सरकार और सरकारी तंत्र की घोर निंदा करते हुए आज हम बीजापुर से ये सीधा समाचार आपको दिखा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि प्रेस रिपोर्टर क्लब छत्तीसगढ़ आज इस निर्मम हत्या की घोर निंदा करता है। समाज और राजनीतिक न्याय के दृष्टिकोण से जिस तरह से चौथे स्तंभ पर ब्रेक लगाने की जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश पर किस तरह से आघात किया जा रहा है। आज उस सरकारी तंत्र पर और सरकार पर सीधा निंदा करते हुए आज प्रेस रिपोर्टर क्लब सरकार को यह बताना चाहती है कि पत्रकार समाज हित और राजनीति हित की बात करता है। आइए सीधा बीजापुर के अधिकारी इस मामले में क्या कहते हैं, जरा उनसे सुनते हैं कि आखिर क्या हुआ। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। टोटल 4 लोगों के खिलाफ में FIR हुआ है और आगे जो पूछताछ के बाद जो भी आगे और एक्यूज जो शामिल होंगे उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही हो जाएगी। इसमें क्या सुरेश चंद्राकर भी आरोपी है? FIR में सुरेश चंद्राकर भी आरोपी है और उसके जो 2 भाई हैं और एक उनका सुपरवाइजर वो भी आरोपी है और जिसमें से हम लोग 3 लोगों को हिरासत में ले चुके हैं। प्रारंभिक पूछताछ में कुछ पता चल पाया किस लिए हत्या की थी? देखिए, प्रारंभिक पूछताछ में कई जो मोटिव होता है वो बहुत मुश्किल होता है उसको जानना। कई सारे बयान बदलते हैं, तो उस वजह से अभी एग्जैक्ट बता पाना उसमें संभव नहीं है। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हम लोग को मोटिव भी पता चल जाएगा। अभी पूछताछ जारी है, जैसे ही पूछताछ संपन्न होती है उसके बाद में उसके मोटिव के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सुरेश चंद्राकर क्या अभी भी फरार चल रहा है? अभी भी वो हमारे वो से बाहर है और टीम लगातार लगी हुई है। जैसे ही उसको हमें मिलता है तो तत्काल कोशिश करेंगे। पत्रकार जनता और सरकार के बीच की वह धुरी है जिसके माध्यम से एक दूसरे के संवाद को पहुंचाने का प्रयास करती है, और पत्रकार उस वास्तविकता को भी सरकार तक पहुंचाती है जो सरकारी तंत्र उस पर कार्य करके भ्रष्टाचार पर लिप्त होती है। आज उसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बीजापुर में मुकेश चंद्राकर जिस कारवा को लेकर चल रहे थे, उसी कारवा पर निरछावर होते हुए आज छत्तीसगढ़ में एक सवाल सा उठ गया है कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है। मगर यह कब तक चलेगा? सरकार कब तक पत्रकार के साथ खिलवाड़ करता नजर आएगा? पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करते करते आज पत्रकार निठल्ला सा हो गया है। पत्रकार केवल सुनी सुनाई बातों पर ही निर्भर कर रहा है। दूसरे का हक दिलाने के लिए पत्रकार कुछ भी करने को तैयार है। पत्रकार सरकार बनाती भी है और सरकार को तोड़ती भी है। पत्रकार का काम है समाज के धुरी को उस स्तंभ तक पहुंचाना जहां तक वास्तविकता तक लोग पहुंच पाएं। मगर आज पत्रकार किस तरह से अपने आप में व्यथित हो गया है कि निछावर हो गया है। बीजापुर का यह निंदनीय घटना आज घोर निंदनीय है और आज इसके तहत हम मुकेश चंद्राकर को सादर श्रद्धांजलि देते हुए आज समस्त पत्रकारों को आह्वान कर रहे हैं कि आपके साथ भी इस तरह ना हो, इसलिए एकजुट हो जाइए और पत्रकार के हित की बात सरकार तक पहुंचाएं और सरकार को जगाने का प्रयास करें। वैसे पत्रकार लगातार प्रतिदिन, दिन हो या रात हो, जब भी उसको घटना की जानकारी मिलती है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करती है, मगर सरकार अपने आप में उलझ जाती है। जब किसी सदन में उन्हें भेजा जाता है तो आपस में ही लड़ मरते हैं और एक दूसरे की बात को कहते हुए बस टाल देते हैं। पर ऐसा क्या चलते रहेगा? बीजापुर में एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी। आज आप लोगों के द्वारा प्रेस रिपोर्टर क्लब छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। जी, बड़ी दुखद खबर है हमारे बीच में, क्योंकि एक ऐसा निर्भीक पत्रकार जो बस्तर क्षेत्र से आता था और आज
कि इस तरह से निर्गम हत्या करके उसको सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया, हमारे प्रदेश के लिए एक अपूर्व क्षति है। हमारे प्रदेश के लिए लगातार इस तरह की घटना हमारे प्रदेश के लिए पत्रकारों के लिए ऐसा लगता है कि हम पत्रकारिता छोड़ दें। हमारा प्रमुख कार्य है कि हम जो सामाजिक, धार्मिक और न्याय के हिसाब से हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मगर कुछ एक ऐसे कार्य होते हैं जिसमें लोगों को चीड़ हो जाती है और लोगों के चीड़ के माध्यम से शासन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। और इस तरह की दर्दनाक घटना आज जो घटित हुई है उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। आज हम कलेक्टर परिषद में कलेक्टर से मुलाकात किए, उनसे पूरी बात की और पत्रकार सुरक्षा का अंतर्गत हमने उनसे बहुत बात बोली कि पत्रकार अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात आम जनता तक कैसे पहुंचाए।